जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत से बच्चों के कमेंट आने लगे हैं कि माँ गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, माँ काली की साधना बताओ सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जो हम गृहस्थी में रह के कर सके। देखो बेटा, जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उनमें 10 महाविद्याओं के पूजन होता है हर दिन। तो हम तो अपने जो हम तो गुप्त नवरात्रे आते हैं इनमें भी हम जैसे वैसे नवरात्रों में पूजन करते हैं, अपनी माँ दुर्गा का ही पूजन मैं तो ऐसे ही पूजन करती हूँ। मैं 10 महाविद्याओं की पूजन नहीं करती हूँ बेटा। देखो जो मैं करूंगी वही बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी कि मैं 10 महाविद्याओं की पूजा करती हूँ या व्रत मतलब करती हूँ। मैं व्रत में रखती हूँ गुप्त नवरात्रे के, लेकिन मैं अपनी माँ दुर्गा की जैसे नवरात्रों में करते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। इन्हीं माँ की सेवा पूजा करती हूँ मैं, क्योंकि एक साधे सब सदे। तो माँ मतलब माँ की दुर्गा की पूजा करेंगे तो हमें सभी की शक्ति मिल जाएगी। 10 महाविद्याएं माँ के ही रूप है। और जैसे कि माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं क्योंकि सब चीज माँ काली है, 10 महाविद्याएं सब माँ दुर्गा के ही रूप है। मैं अलग से नहीं मानती कुछ भी, क्योंकि मुझे तो इतना है कि माँ की मैं दुर्गा की पूजा करूंगी तो मुझे सभी की शक्ति उसी के साथ मिलेगी। माँ की, भोले बाबा की भी मिल जाएगी, माँ दुर्गा के करने से 10 महाविद्याओं की भी मिल जाएगी, और माँ काली की भी मिल जाएगी, हनुमान जी की भी, भैरव बाबा की भी। माँ दुर्गा के साथ ये शक्तियां अपने आप ही चलती हैं। तो अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थी में रहकर हम अपनी गृहस्थी को संभालते हुए हम सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से माँ की, हम दुर्गा माँ की साधना करते हैं। जो गृहस्थी वाले हैं मैं तो कहूंगी कि तुम सब ऐसे ही करो, 10 महाविद्याओं के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये इनके उग्र रूप हैं। ये तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम उल्टे सीधे कर लेते हो, फिर कहते हो कि हमारे तो किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे ऊपर तो संकट आ गया है, हमारे ऊपर तो ये परेशानी है, हमारे ऊपर तो वो परेशानी है। आजकल ज्यादा क्या हो रहा है, दरबारों में जो जाते हैं कहते हैं कि हमें किसी ने कर दिया। कोई कुछ नहीं, आधी पब्लिक है, किसी के कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई करता है उनके, वे अपने आप ही करते हैं। अपने आप पे क्या करते हैं कि वे माँ काली की साधना करते हैं, फोन में देख के उल्टी सीधी साधना, जाने किस किस की साधना उठा रहे हैं, पता ना क्या क्या कहते हैं कि मैं तो ना बस कह नहीं सकती कि किस किस का, मुझे तो उसकी साधना करनी है, मुझे तो इसकी साधना करनी है, मुझे तो परी साधना करनी है, मुझे तो पिशाचनी साधना करनी है। पता नहीं भाई किस किस की साधना में पड़े हुए हैं आजकल बच्चे। तो इसलिए परेशान हो रहे हैं। साधना कर लेते हैं फोन से देख देख के, उसकी साथ में भूत प्रेत घर में बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे तो किसी ने कुछ कर दिया, फिर दरबारों में चक्कर काटने लगते हैं, फिर दरबार वाले झूठ में तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो ये है, तुम्हारे साथ तो वो है, फिर तुम्हें वहां पे लूटना पीटना शुरू हो जाता है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो तुम अपने आप ही अपने जीवन को खराब कर रहे हो ये साधनाएं कर करके, उल्टी सीधी साधनाएं करके। अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करो, अपने जीवन को सुंदर सफल बनाओ, अपनी पूजा साधना सिंपल तरीके से करके जियो। देखो फिर के तुम्हें क्या कष्ट होगा, कुछ कष्ट नहीं होगा। ये जो तुम साधनाएं करते हो उल्टी सीधी, इससे तुम्हें परेशानी आ रही है। आजकल बच्चे पता नहीं किस चीज की क्या उनको मन में चल रहा है, क्या लगन है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें तो अपने शरीर पे सवारी खिलानी है। भाई हमारे में तो है नहीं कि हम तुम्हारे शरीर पे सवारी खिला दे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे शरीर पे सवारी खिला दो। हम कौन सवारी खिलाने वाले हैं? वो तो माँ की मर्जी होगी, बाबा की मर्जी होगी, जिसकी भी होगी। मैं तो अपने बच्चे का रूप स्वरूप देख कर, बच्चे का मन देख कर, बच्चे पे उसके जन्मों के देख कर, उसके पुण्य जब कोई शक्ति आती है? अब हम कौन होते हैं? हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हम तो एक माध्यम है, माँ जो हमें आदेश देती है, बताती है, हम तो वो बता देते हैं, तुम्हारे तक पहुंचा देते हैं। हमारा तो कार्य है, हम तो बीच में है माँ बाबा के। माँ उधर से बता देती है, मैं तुम्हें इधर से बता देती हूँ। बस उधर से मुझे आदेश मिलते हैं मेरी माँ के, मैं तुम्हारे तक पहुंचा देती हूँ। बस इतना कार्य है मेरा, तो मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ। बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं, मेरे मेरे को ये बताओ कि मेरे में कौन सी शक्ति है। नाम नहीं, फोटो नहीं, कुछ नहीं। भैया ऐसा कि मैं कति अंतर्यामी हूँ कि मैं वहीं फोन से उनके बस ये कहने से कि बता दूंगी कि तुम्हारे पे ये शक्ति है। दरबार में आओ, चेक कराओ। और मैं तो कहूँ कि चेक मत कराओ, दरबार में भी मत आओ, अपनी पूजा पाठ करते रहो, अपने आप ही पता चल जाएगा समय आने पर शक्ति कौन सी चल रही है। थोड़ी सी जमाई आई नहीं बच्चों को कमेंट करने लगते हैं कि हमारे पास कौन सी शक्ति चली हुई है। बस शक्ति एक जमाई सी शक्ति को अनुमान लगा लेते हैं कि शक्ति आ गई उन पे, तो बस शक्ति नहीं, पर शक्ति को समझते नहीं शक्ति है क्या। अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि शक्ति है क्या। शक्ति वो होती है जो पूर्णता से, जो बैठे बैठे बुझा दे रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, शक्ति उसे कहते हैं। उसके शरीर पे वो शक्ति होती है। ये जब आई आना शक्ति नहीं होती है, तो तुम पर पे कृपा शुरू हुई है बाबा की,
माँ की, जिसकी भी तुम पूजा करते हो, उसे करते रहो, उसे बढ़ाते रहो गुप्त रूप से। अपनी पूजा क्यों बताते हो किसी को कि हम पूजा कर रहे हैं? क्यों जगह जगह कमेंट करते हो कि हमारे में कौन सी शक्ति है, हमारे को जमाई आ रही है, हमारे को नींद आ रही है, हमारे को। अरे लगे रहो, ठीक है। जैसे तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं हो रहा, अभी तुम्हें कोई, तुम्हारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई गलत सपने नहीं आ रहे हैं, तुम पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, तो किसी को मत बताओ, अपनी चुपचाप पूजा पाठ में लगे रहो। बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति चली हुई है। शक्तियों को ऐसे बार बार चेकिंग ना कराओ, इनकी छेड़खानी मत करो, कच्ची शक्तियों को मत तुम मतलब दिखाओ, चेकिंग मत कराओ कहीं पे भी। मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, तुम्हें लास्ट में पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई तुम ऐसा फंस जाएगा कि तुम्हारी जो शक्ति चली भी होगी तो तुम मतलब कुछ कृपा हुई भी होगी हो, तो उसे कृपा को वहीं की वहीं रोक देगा कोई ना कोई भगत। बहुत से होते हैं ऐसे, क्योंकि आजकल मेहनत करना नहीं चाहता है कोई, ये सोचता है कि तुम्हें भी किसी की कहीं से शक्ति चुरा ले, कहीं से तुम किसी का मतलब बंधन करके उसकी शक्ति का जो उसका जाप ले ले। तो ऐसे भी बहुत चल रहे हैं आज छल कपट कलयुग में। तो तुम बचे करो, जगह जगह कमेंट करते हो, तुम ये देखते हो कोई कैसा है कैसा नहीं है, तुम जानते नहीं हो किसी को, उनसे पूछ लेते हो कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चली है, उन्हें चेकिंग करा लेते हो। फिर में देखते हैं बहुत से क्या करते हैं, तुम्हारी शक्ति है, माँ की शक्ति होगी, बालाजी की होगी, अच्छी शक्ति होगी, तो वे तुम्हारा वहां पर रोक लगा देंगे, बंधन मतलब रोक कर देंगे, तुम उनकी जो तुम जब तक करोगे वो उनके पास पहुंचता रहेगा। तो ऐसा कर देते हैं। अपनी चुपचाप अपने घर में रहकर भक्ति पूजा करे करो अच्छे से और सात्विक तरीके से, कोई भी उल्टा सीधा भोग मत लगाया करो फोन से देख के, ठीक है। अपनी मिश्री का भोग लगाया करो बस, और अपनी जो भी अपने घर में खाना पीना बनाते हो उसका भोग लगाया करो, जो तुम्हारे घर पे फल वल आते हैं उनका भोग लगाया करो और पूजा करते रहा करो। अपने आप ही पता चल जाओगे एक दिन कौन सी शक्ति है, तुम्हें खुद आकर बतावेगी शक्ति। लेकिन शक्ति को पकाओ तो, कच्ची को तो ना छेड़ो उसे, कच्ची फसल काटोगे तो नुकसान होगा ना, पक जान दो उसे, पके पीछे उसका फायदा उठाओ, उसका लाभ उठाओ, दूसरों को भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। ऐसा होने दो शक्ति को, परिपूर्ण होने दो शक्ति को। शक्ति परिपूर्ण होगी तभी तो वो शक्ति कहलाएगी। और तुम तो थोड़ी सा कुछ हो, यानी बस एक सपना दिख गया तो शक्ति आ रही है, थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए तो शक्ति आ गई है। अरे वे तो कृपा होती है, कृपा शुरू हो गई है तुम पे होनी, तो कृपा होगी है तो तुम ज्यादा पूजा पाठ करने लगो, अपनी भक्ति बढ़ाने लगो, और बिना गुरु के रात को जप मत करे करो। एक इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखो, तुम सात्विक तरीके से है ना, और तो तुम अपनी पूजा पाठ तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हारी शक्ति खुद पे खुद तुम्हें आकर बताने लगेंगे सब चीज। अपने घर में जैसे नॉर्मल पूजा करके भोग लगाओगे ऐसे ही, इससे भी प्रसन्न रहेगी शक्ति जो आना होगा तो। और चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, शक्ति को आना नहीं होगा ना तो वो नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों के स्वभाव को देखती है माँ बाबा भी कि बच्चा भी कैसा है कैसा नहीं है। शक्ति को हम कौन देने वाले होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते शक्ति को भाई। भगत बहुत से कहते हैं कि हम शक्ति दे देंगे, मैं बताती हूँ तुम्हें एक राज आज क्या होता है। जैसे दरबारों में जाते हैं तुम, तो वहां पे भूत प्रेत साध रखे हैं उन्होंने, और वे तुम्हें तुम्हारे शरीर पे इशारा कर देते हैं ऐसे, मतलब अपनी शक्ति को कहते हैं कि इसकी शरीर पे खेल लो। तुम गए दरबार में, तुम वहां पे खेलने लगे खूब, कभी घर पे खेले नहीं, पूजा पाठ भी इतनी नहीं करी, बस ऐसी मस्ती में रहते थे और वहां पे खेलने लगे, बड़े खुश हो गए भाई हमारे पे तो सवारी आ गई, हमारे पे तो सवारी आ गई है। और फिर वो तुम्हारे पे तुम्हारे घर जाते हो, फिर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो दरबार वाले ने अपनी शक्ति खिलाई थी तुम्हारे शरीर पे। फिर वो क्या करता है, तुम्हें लालच दे देता है दरबार का, ठीक है। वो तुम्हारे शरीर पे उसे खिला के फिर तुम्हारे दरबार गुरु बनने के चक्कर में और दरबार लगवा देता है तुम्हारा। फिर तुम बाद में कहते हो ना तो हमें बुझ आ रही है ना हमें अनुभव हो रहे हैं, कहाँ तक होंगे। शक्ति तो उस भगत की थी वो जो खेली थी थारे ऊपर, अब उसको शक्ति उसके पास वापिस चली गई तो तुम फिर खाली रह गए हो। तो इसलिए होता है तुम्हारे साथ ये, जो तुम दरबारों में जगह जगह जाते हो शक्ति पाने के चक्कर में। तो ये मत करे करो, अपने घरों बैठ के पूजा पाठ करो। अब मैं तुम्हें साधना बता रही हूँ माँ काली की, ठीक है। तो तुम्हें माँ काली की साधना करनी है सिंपल तरीके से। सिर्फ माँ का तुम्हारे घर पे रूप है माँ काली का तो ठीक है, नहीं है तो दुर्गा माँ की ही सेवा करोगे, पूजा करोगे, उससे माँ काली उनकी परछाई है साथ में तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। माँ दुर्गा के सामने ही पूजा कर सकते हो, माँ काली की साधना करके माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो, मतलब वहीं पे भोग लगा सकते हो। तो तुम्हें पहले दिन से संकल्प लेना है गुप्त नवरात्रि में, माँ हम ये आपकी 11 दिन की साधना करेंगे, क्योंकि 11 दिन के होते हैं, तो वे तो 9 दिन के होते हैं, 11 दिन के होते हैं। और तो फिर तुम्हें संकल्प लेना है कि माँ हम ये करेंगे साधना, 11 दिन की साधना करेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको पाने के लिए, अपने घर में सुख शांति बनाने के लिए या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। जिस भी तरीके से तुम्हें बोलना है
भाई तुम भक्ति पूजा कर रहे हो, दरबार लगा रहे हो और तुम्हारी शक्ति कमजोर है, तो माँ से प्रार्थना कर सकते हो कि हम अपनी शक्ति को बलवान बनाने के लिए, अपनी शक्ति को बलशाली बनाने के लिए हम ये साधना करेंगे माँ आपकी, तो हमें शक्ति देना और हमारी साधना सफल करना, ये हम संकल्प ले रहे हैं। तो तुमने माँ का संकल्प ले लिया, ठीक है, 11 दिन का संकल्प ले लिया, नहा धो के अपने अच्छे से माँ की दुर्गा की पूजा, माँ काली की तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो लइयो मत ना बिना गुरु के, ठीक है, तुम्हारा गुरु हो तो बूझ के लइयो, नहीं तो जो माँ काली की साधना कर रहे हो और तस्वीर नहीं है तो माँ दुर्गा की पूजा कर लेना, ठीक है, उससे ही तुम्हें माँ काली की ध्यान करके प्रसन्न हो जाएगी, ठीक है, ध्यान माँ काली का कर लेना, दुर्गा माँ के सामने ही, ठीक है। फिर तुम्हें उसमें क्या करना है, साधना के दौरान संकल्प ले लिया, जो जल माँ के सामने छोड़ दिया, 11 रुपए की अरदास लगा दी माँ के चरणों में, ठीक है, माँ के चरणों में 11 रुपए की अरदास लगा दी है कि माँ हम ये 11 दिन की साधना करेंगे, इसमें कोई विघ्न ना आए, दरखास्त इसलिए लगाई जाती है, विघ्न ना आए, कोई हमारे मतलब हमारे जो भी नियम पालन है हमारे टूटे ना, और माँ हमारी 10 दिशाओं से रक्षा करना, तो ऐसे कह के वे 11 रुपए माँ के चरणों में रख देने हैं, वे 11 दिन तक रखे रहेंगे, ठीक है। फिर माँ के सामने एक कटोरी में 7 पतासे रख दियो, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, ठीक है, जायफल नहीं रखवाऊंगी क्योंकि ये बिना गुरु के, मैं तुम्हें ऐसी साधना बताऊंगी जो तुम बिना गुरु के भी करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, सिंपल साधना बता रही हूँ मैं। जायफल जब चलता है जब गुरु साथ में होता है, जायफल ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए बच्चों को बिना गुरु के, जायफल होया नींबू होया तो इनकी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। माँ की जो लौंग होती है ना, एक लौंग भी कम हो जाती है, उसमें भी माँ रुष्ट हो, मतलब माँ तुम्हें उससे भी नुकसान कर सकती है, माँ का इतना क्रोधी स्वभाव है माँ का, ठीक है। तो फिर तुम्हें वे एक कटोरी में रख देने हैं, वे माँ के सामने 11 दिन तक रखे रहेंगे, और एक कलश रखना है माँ का, ठीक है। इन दिनों में जो गुप्त नवरात्रे होते हैं तो इनमें जो बोने जरूरी नहीं होते हैं, चावल होते हैं जो अक्षत होते हैं, उन्हीं का ही सातिया बना के या फिर अष्टकमल दल बना के उसी के ऊपर कलश रख सकते हो आप, ठीक है। कलश के अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का, 1 रुपए का सिक्का डाल उसके अंदर, कलश के अंदर डाल के फिर उस पर कलावा बांधना है और सिंदूर से सातिया मतलब सातिया बना देना आपको अच्छे से। फिर उसमें आम के पत्ते हो तो आम के, अशोक के पत्ते लगा सकते हो, उसमें 7 पत्ते लगा दे। फिर उसके ऊपर एक नारियल रख देना है, उसी के ऊपर सिंगार रख देना है माँ का, ठीक है, और कलश के सामने, ठीक है, वो सिंगार का पैकेट तो नहीं, सिंगार रख दियो, मतलब सिंगार ले सिंगार रख दियो माँ के, ठीक है। और माँ को जैसे हर रोज भोग लगाओगे, 2 पतासे 2 लौंग का भोग अंगारी पे दे सकते हो, सुबह के समय, सुबह के समय तो ये भोग देना है माँ को, और शाम के समय हलवा बना सकते हो आप माँ को, हलवा माँ काली की साधना में हलवा बना सकते हो। हलवा कैसे बनाना है, या तो आप आटे का हलवा बना लियो, घी घेर के आटा भून के घी में ही गर्म करके और उसमें गुड़ या शक्कर डाल के पानी बना के मतलब रजा के उसको, इतना सा हलवा, 1 कटोरी हलवा बना लेना। फिर उसका माँ का भोग लगा के माँ काली का, ठीक है। फिर उसके बाद में कुत्ते को खिला देना, माँ काली का जो होता है वो कुत्ते का जाता है भोग, ठीक है। तो वो तुम्हें हलवे का भोग माँ के भोग लगा कर शाम को वो कुत्ते का डाल लेना है, फिर बाद में पूजा करने के बाद। और फिर हलवा भी लगा सकते हो इसमें तुम, और माँ को तुम ये शाम के समय हर रोज 11 दिन तक शाम के समय हलवा, सुबह लौंग और बतासा और इलायची, ये माँ को तुम उसमें दे सकते हो सुबह के समय। ये तुम्हारे 2 भोग हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बार बार कह रही हूँ, इसमें तुम्हें गुरु का भी मतलब तुम्हें इतनी परेशानी नहीं बनेगी, जैसे तुम करोगे तो ये नॉर्मल तरीके से होगा, और माँ दुर्गा के सामने ही करोगे, मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो नए बच्चे हैं, जो बच्चों ने कभी मतलब पूजा करना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत मतलब करते हैं पूजा, और जैसे भी दरबार चला रहे हैं, देखो वे तो कुछ भी कर सकते हैं जिनके गुरु हैं, वे तो 10 महाविद्याओं की भी साधना करेंगे, हर तरीके से करेंगे, तांत्रिक ज्यादा वो करते हैं इनका। हम सात्विक लोग होते हैं तो हम गुप्त नवरात्रे अपने ऐसे ही मनाते हैं, जैसे हम ये हर छठे महीने नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे आते हैं, जैसे हम उन्हें मनाते हैं नवरात्रे दुर्गा माँ के, तो हम तो इन गुप्त नवरात्रे भी ऐसे ही मनाते हैं हम तो। और इसमें कंजके नहीं बिठाई जाती है इसमें, क्योंकि गुप्त रूप से, जब तो गुप्त रूप से मानने जाओगे जब हम गुप्त रूप से पूजा पाठ करेंगे, सब चीज करेंगे। तो मैंने भोग बता दिए मैंने तुम्हारे दोनों टाइम के। और जैसे कि जाप में क्या करना है तुम्हें, मंत्र कौन सा लेना है तुम्हें मंत्र में
जो तुम पहले पहली बार कर रहे हो, पहले न्यू बच्चे हो, बिल्कुल नए हो, बिल्कुल साधना कभी करी नहीं है, कोई भी कुछ करा नहीं है, ठीक है। उसमें तुम्हें ओम काली नमा सिर्फ यू ही मंत्र जपना है, इसके सिवा दूसरा मंत्र नहीं जपना है। और एक बच्चा कह रहा कि बार बार कमेंट कर रहा कि ओम काली तो जपना ही नहीं चाहिए फोन से, तो दूसरी वीडियो में, भाई दूसरी वीडियो देख रहे तो उसकी मान लो, उसकी कर लो, हमें क्या लेना इससे, मुझे क्या मतलब है। अभी तुम किस किस की वीडियो देखते हो, किस किस का वो करते हो, फिर दूसरे से कमेंट करते हो कि वो तो उस वीडियो में यू था, इस वीडियो में वो था। भाई मैं तो तुम्हें गलत बताती नहीं हूँ, मेरा तो ऐसा है कि जैसा मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगी कि उसमें कोई नुकसान ना हो। मैं अपना फायदा नहीं देखती, मैं तुम्हारा नुकसान देखती हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, फोन से देख के तुम उल्टे सीधे ना करो। मैं तो तुम्हें ऐसे तरीके से समझाती हूँ जैसा गुरु को, जैसा गुरु अपने बच्चों को ऐसा समझाता अपने दरबार में। मैं तो ऐसी वीडियो सच्ची ईमानदारी से डालती हूँ, अपने बच्चे समझ गए कि ताकि बच्चों को कोई कष्ट ना हो, कल को पीड़ा ना हो, कोई उनके घर में कोई संकट ना आए। मैं तो इस तरीके से तुम्हें साधनाएं बताती हूँ। ओम काली है, नु कह ओम काली के सामने तो कितनी काली होंगी, कितनी काली का क्या मतलब होगा बेटा, वो तो ओम शमशान काली नमा ऐसा बोल ले जाएगा, ओम मरगट काली नमा, ओम चामुंडा काली नमा, वो ऐसे होगा। और जो ओम काली नमा है, यू सिंपल सात्विक नॉर्मल मंत्र है माँ का, इसे चलते फिरते भी जप सकते हो, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका बिल्कुल भी। और इसकी साथ में भी ओम नमः शिवाय ओम जरूर जपना है, क्योंकि भोले बाबा ये है जो माँ काली को शांत रख सकते हैं, और किसी की औकात नहीं है कि माँ काली को शांत कर सके। इस मंत्र की 7 मंत्र जाप करोगे ना, तो आपकी जो ऊर्जा है मंत्र की, वो है ना, भोले बाबा उसे संभाल लेंगे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे शरीर पे कोई कष्ट नहीं पड़ेगा, पीड़ा नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैं माँ काली की मैं माँ काली की साधना, हमारी तो बालाजी में है जो 3 पहाड़ पे है माँ काली, सात्विक तरीके से भोग लगता है वहां पे। हम तो उनकी साधना करी है, उनकी हमारे तो उनकी कृपा है, हम तो उनका बतावेंगे आपको। हम क्या शमशान काली की या मरघट काली इनकी और किसी की थोड़ा ना बताऊंगी मैं साधना तुम्हें। और सिंपल तरीके से करती हूँ, नॉर्मल तरीके से, तो वही तुम्हें बतावेंगे जो हमारी गुरु ने हमें सिखाया है। हम अपने दौरे से कुछ नहीं बताऊंगे, जो हमारी गुरु कहती है। हमारी गुरु ने कभी भी हम पे हैवी मंत्र नहीं दिया, ओम काली नमा, ओम काली नमा, यही मंत्र करवाती है इतने दिन से माँ, क्योंकि माँ जानती है बच्चों को कष्ट होगा फिर बाद में है। जल्दी के चक्कर में, ज्यादा पाने के चक्कर में तुम अपना ही तो नुकसान करते हो, और किसी का थोड़ा ना करते हो, ना भगत का करते, ना गुरु का करते हो, अपना ही नुकसान कर लेते हो। तो ठीक है, ये मंत्र इस तरीके से जपना है। जो बच्चे पहले जप रहे हैं, मतलब माँ काली की साधना कर रखी है और कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं पहले से ही, भोले बाबा की भी साधना करते हैं, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, बस वो इसे जप सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बिना गुरु के, ठीक है। और जैसे तुम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इसका जप करोगे, तो भाई अपना गुरु देख लेना पहले, ठीक है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें नुकसान होता है बहुत बच्चों को, बहुत घर में मतलब संकट आ जाते हैं, इससे बहुत नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। माँ के साथ तो हजारों भूत प्रेत, मतलब पता नहीं क्या क्या चलते हैं माँ के साथ, तो कच्चे कलवे चलते हैं माँ के साथ, तो पता नहीं कौन कौन से शक्तियां चलती है माँ के साथ गंदी। तुम्हें पहले शक्ति आती है, माँ नहीं आती है, तो तुम्हें फिर प्रार्थना करनी है माँ से और भोले बाबा से। भोले बाबा से करनी है नुको, भोले बाबा हम माँ काली की साधना करेंगे, कोई भी बुरी शक्ति माँ की साथ ना आए। आप माँ काली को लेकर स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लेकर माँ को हमारे साथ, हमारे पास आना, जो माँ की साधना करेंगे, ऐसे प्रार्थना करनी है भोले बाबा से। कभी भी कोई गलत चीज ना आए, जो हम साधना करें माँ काली की, उनके साथ कोई भूत प्रेत पिशाच ना आए, भोले बाबा आप संग में आए और माँ काली को लाए, ठीक है। ऐसा प्रार्थना करनी है जो आप साधना करोगे भोले बाबा से, कि हम माँ काली की साधना कर रहे हैं, आप माँ काली की साथ आके विराजमान हो और हम उनके साथ में आप ही रहो, कोई भूत प्रेत पिशाच ना आए, और जो भी हम साधना करें वो हमारी माँ काली तक पहुंचे, 3 पहाड़ वाली माँ काली तक, ऐसा कहना है, ठीक है। ऐसा प्रार्थना कर लेनी है भोले बाबा से। फिर ठीक है, तुम्हारे भोग प्रसाद मैंने बता दिए हैं, जब बता दिए हैं तुम्हें सीधे सिंपल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल। और चालीसा, चालीसा तुम्हें दुर्गा चालीसा ही कर सकते हो, उसमें 10 महाविद्याओं के नाम आते हैं, तुम ध्यान से एक अक्षर पढ़े करो, ठीक है। उसमें तुम्हें 10 महाविद्याओं की अपने आप ही कृपा हो जाएगी, और माँ काली की भी, माँ दुर्गा की भी। तो तुम्हें दुर्गा चालीसा करने हैं, 11-11 पाठ कर लियो। सरस्वती की भी बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। वो मैंने डाल रखी है फोन में वीडियो, सरस्वती का कैसे पढ़ते हैं, कैसा नियम पालन होता है उनका, मतलब किस तरीके से पढ़ी जाती है, किस किस दिन कौन कौन सा पाठ करे जाता है, तो आप इस तरीके से उसमें देख सकते हो वीडियो में, ठीक है।
तो सप्तशती की बुक भी पढ़ सकते हो आप, और दुर्गा चालीसा 11-11 पाठ कर सकते हो। और जो ये माला है, इस माला का तुम्हें 9-9 माला करनी है। जैसे ओम काली नमः 9-9 माला कर लियो, ठीक है। और जो ओम क्रीम काली गाय नमः करो, वे भी 9-9 माला कर लियो, ठीक है। हर रोज हवन नहीं करना है, हर रोज अंगारी पर भोग लगाना है, बस हवन लास्ट वाले दिन करना है। कभी हर रोज हवन करने की सोचो नहीं, हर रोज हवन नहीं करना है, ठीक है। भोग में मैंने तुम्हें बता ही दिया। और तुम्हारे जैसे घर पे फल वल होते हैं, केला सेब अनार कुछ भी मतलब लगा सकते हो भोग में माँ को। और जो तुम बना रहे हो अपने खाने पीने के लिए वो भी भोग लगा सकते हो माँ को, ठीक है। जो तुम अपने लिए बना रहे हो खाने पीने के लिए उसे तुम खुद भी खा सकते हो, वो देने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें वो जो लौंग बतासा सुबह देना है वो तो तुम्हें अंगारी पे दे देना है, या तो 5 पतासे दे देना हर रोज, या फिर 2 पतासे 2 लौंग और 2 इलायची, सबसे बेस्ट ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि 11 दिन तक दिए जाएंगे ना, तो ये तुम इसलिए। और जैसे शाम को हलवा बनाओगे, वो हलवा तुम कुत्ते का डाल दियो बाद में, ठीक है। और जैसे तुम बीच में फल लगा रहे हो या कुछ भी दूध चाय मतलब दूध कुछ भी बना रहे हो, उसे तुम खुद ग्रहण कर सकते हो, घर में बच्चों को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, उसमें तुम्हें कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ये 2 टाइम के भोग तो माँ तक ही पहुंचाने हैं तुम्हें। माँ भगवान हमारे कितने तरीके से भोग स्वीकार करते हैं। एक तो भगवान अंगारी पर भोग स्वीकार करते हैं, एक जैसे हम निकाल कर रख देते हैं गाय को देते हैं, वो गाय के माध्यम से स्वीकार करते हैं। एक अपनी आंखों के जरिए से मतलब जैसे तुमने भोग रख दिया, उन पर भगवान की नजर पड़ी तो वो स्वीकार होगा, वो स्वीकार। तो भगवान को इस तरीके से भोग मतलब स्वीकार करते हैं आपका। तो ये तुम्हारा जैसे भी तुम्हारी फिर 11 दिन के तुम्हारी साधना सब चीज होगी। तो तुम्हें लास्ट में क्या करना है फिर, लौंग भाई तुम्हारे पास लौंग हो तो लौंग का हवन कर लियो, लौंग नहीं है तो घी बूरा का हवन कर लियो। घी बूरा लेके एक कटोरी में भर के अच्छी सा एक कटोरी बड़ी सी घी की भर लियो फुल, गर्म करके बिल्कुल, उसमें बूरा मिला लियो थोड़ी सी, उसी के अंदर थोड़ी सी लौंग थोड़ी सी इलायची कूट के, और थोड़ा सा वो काजू बादाम जैसे पंचमेवा उसे थोड़ी सी कूट के उसी में मिला लियो, और थोड़ा गुग्गल एक घी की कटोरी में मिला लियो। सिंपल तरीके से बढ़िया बता रही हूँ तुम्हें कति, जो पूरी साधना तुम्हें फल देने वाली होगी और तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा इससे। मैं बिल्कुल सात्विक तरीके से तुम्हें साधना बताती हूँ। मैं कोई भी ऐसी साधना नहीं बताती कि जिसमें तुम्हें विघ्न आए, तुम्हारे साथ कोई संकट आवे कोई कष्ट आवे। जो तुम इन सिंपल तरीके से करोगे ना, मतलब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसी तरीके से तुम करोगे तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। और माँ तुम्हें सात्विक तरीके से सिंपल तरीके से तुम्हारी साथ में चलेगी, तुम्हारी सहायता भी करेगी, तुम्हारी रक्षा भी करेगी, तुम्हारे संकट भी दूर करेगी, तुम्हारी शक्ति भी खुलेगी और तुम्हारे अनुभव भी होंगे, और तुम्हें मतलब सपने में दर्शन भी होंगे माँ के अच्छे से अच्छे जो भी होगा। तो फिर लास्ट वाले दिन तुम्हें हवन करना है। एक तो तुम्हें माँ को नारियल चढ़ाना है, एक चुन्नी चढ़ानी है, ठीक है। वो मंदिर में चढ़ा कर आनी है, हवन करोगे तब यहाँ रख लेनी है अपने सामने बना के, हलवा बना देना है माँ का, ठीक है। नारियल रखना है माँ का, और जो श्रृंगार तुमने चढ़ाया है कलश पे रखा है वही ना वो श्रृंगार ही जाएगा फिर मंदिर में दिए उसे, ठीक है। हलवा एक कटोरी रख सकते हो, फिर वैसा सूखा सामान दे सकते हो मंदिर में, ठीक है। जैसे कंजके नहीं बिठाते हो गुप्त नवरात्रों में, वैसे कंजके नहीं बिठानी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वैसे गुप्त रूप से ही। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे हलवा पूरी और चने की सब्जी बना ली है तो 11 जगह निकाल दियो, नहीं तो 9 जगह निकाल दियो। दो पूरी, उन्हीं पे हलवा थोड़े से चने रख के उन पे पानी फेर के पहले माँ के सामने भोग लगा दियो अंगारी पे, फिर उन पे पानी फेर के उस पानी को तो सूरज को दे दियो। और जो वे रोटी मतलब भोजन होगा तुम्हारा थाली में, वो मैंने निकाल एक वीडियो भी डाल रखी है जिसमें मैंने मतलब माँ के निकाल रखे हैं 9 जगह 11 जगह इस तरीके से। तो वे तुम्हें फिर गाय को दे देनी है सारी, और भैरव की भी साथ में करनी है तुम्हें पूजा। भैरव के नाम का माँ काली की साथ में एक दिया जरूर लगाना है सुबह शाम का। और माँ की अखंड जोत चलाओ तो अखंड जोत चला लियो, तिल के तेल की, सरसों के तेल की नहीं चलानी है बिना गुरु के, ठीक है। माँ काली का जो सरसों का तेल की जोत चलती है उसमें उग्र रूप चलता है माँ का, तो आप तिलों के तेल की जोत चलाइयो बिना गुरु के। जो साधना करोगे तिलों के तेल की जोत चलानी है आपको। सुबह शाम भैरव के नाम का एक तेल का दिया लगाना छोटे वाला, सुबह शाम का, अखंड नहीं सुबह शाम का लगा दियो। माँ की अखंड चला सकते हो तिलों के तेल की, ठीक है। ये तुम्हारी जोत भी होगी है। और फिर तुम्हें जमीन पे लेटना हो जमीन पे लेट जियो गद्दा वद्दा डाल के, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो। और जो बच्चे हैं बिना गुरु के साधना करेंगे वे रात को जप ना करें, सुबह शाम अपनी पूजा करें दोनों टाइम, बस इतने में ही साधना हो जाएगी माँ की। और आरती माँ की चालीसा जो भी है अपने मन से करना है, ये लालच में नहीं करना कि माँ के मैं वे अपने निस्वार्थ पूजा करियो। जो निस्वार्थ करोगे तो कुछ मिलेगा, ठीक है, उसमें लालच नहीं करना माँ से
ज्यादा लालच नहीं करना। माँ से कहना माँ अपनी कृपा बस बनाओ, और अपनी मतलब जो भी है तुम्हें, और अपनी साधना जो भी कर रहे हो तो संकट के लिए कर रहे हो तो बोल लियो, ठीक है। और ये जाप जो तुम्हें करना है, फिर 11वें दिन तुम्हें उस घी से, घी में जो मतलब सारी सामग्री बताई है तुम्हें, उसे तुमने हवन कर लेना है। और जैसे कि हलवा बनाओगे लास्ट में, पूरी सब्जी में सब तो तुमने गाय को दे दी। और जो तुम ये नहीं कर सकते हो तो ये करना कि 1 पाव घी और आधी किलो चीनी और आधी किलो रवा, सूजी। बच्चा कह रहा था कि रवा क्या होता है, सूजी होती है जिसका हलवा बनता है, ठीक है। और उसमें पंचमेवा थोड़ी बहुत, और वे फिर उसके साथ में जो वो श्रृंगार रखा है और एक साड़ी, उन्हें मंदिर में दियो लास्ट वाले दिन। वो तुम्हारी साधना का पूर्ण फल मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि जो तुम ये नहीं करोगे तो साधना का फल नहीं मिलता। क्योंकि जो तुम 9 दिन कष्ट करते हो, 11 दिन, तो उसका हमें कुछ भाग दान में देना पड़ता है, तभी हमारा ये मतलब साधनाएं सफल होती हैं। और जैसे तुम ये नहीं कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम हल्के तरीके से कर सकते हो जो मैंने बताई है तुम्हें। पूरी बनानी है, हलवा बनाना है और चने की सब्जी बनानी है, तो पूरी थाली में रख देनी है 11 जगह, और माँ के आगे भोग लगा देना है उनमें से, और अंगारी पे भोग लगा देना है सारियों में से थोड़ा थोड़ा, और फिर वे अपनी गाय को दे दियो लास्ट में, ठीक है। जो नारियल रखा है कलश के ऊपर, उसे छील के उसे प्रसाद रूप में कुछ तो पूरियों पे उन पे रख दियो माँ के सामने, एक एक तो थोड़ा सा काट काट के, और थोड़ा सा अपने और फिर बाकी प्रसाद रूप में अपने आप ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। और माँ को जो तुम्हारी श्रद्धा हो जो भी भोग लगा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और जैसे बच्चे हैं घर पे, माँ को फूल, गुलाब का फूल चढ़ावे मिल जावे तो हर रोज तुम्हारे पास हो तो गुलाब का फूल जरूर चढ़ाना माँ को, एक हर रोज, ठीक है। ये सात्विक तरीके से पूजा कर लेना, और ज्यादा की जरूरत नहीं है, और कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है अलग से भाई ये करे वो करे। माँ इससे से तुम अपने तन मन को पवित्र करके इसी को, इसी साधना को करोगे ना, इससे ही तुम्हें माँ की सिद्धि मिल जाएगी, इससे ही तुम्हारी माँ के मंत्र जो भी तुम जपोगे सिद्ध हो जाएंगे। और जैसे पहले बच्चे हैं, पहले जप कर रहे हैं ओम काली नमा, तो इससे तुम्हें क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें माँ की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में आने लगेगी, फिर तुम आगे हैवी मंत्र भी करने के योग्य हो जाओगे, तुम फिर इससे बड़ी साधना उठा सकते हो अगले आने वाले समय में। तो ये पहले तुम सात्विक सीधी सिंपल तरीके से साधना करो, ठीक है, सिंपल तरीके से भोग लगाओ। और जैसे कि माँ है, माँ को एक जल का लोटा जरूर रखना है माँ के सामने, ठीक है। और जैसे भैरव की तुम साथ में पूजा करोगे सुबह शाम की, तो भैरव के 2 लड्डू जरूर रख लियो एक कटोरी में, ठीक है। में भैरव के जो 2 लड्डू है ना कुत्ते का दे दियो, हर रोज दे सको, तुम्हारे पास हो तो हर रोज दे दियो, और नहीं तो 2 लड्डू रख लियो, वे रखे रहेंगे तुम्हारे 11 दिन तक साधना के बाद, तुम उन्हें बाद में कुत्ते का डाल दियो, ठीक है। भैरव को लेकर चलना है, और भोले बाबा की भी मतलब हाथ जोड़ कर प्रार्थना करनी है भोले बाबा की, साथ में भोले बाबा की तस्वीर हो तो भोले बाबा की भी पूजा कर लेना, आरती वारती भोले बाबा की भी करना, उससे शांत रूप रहेगा माँ का, ठीक है। और जो कुछ भी रहेगा हो वीडियो में, मैंने वैसे तो अच्छे से तुम्हें ध्यान से जो भी है मुझे फिलहाल तो मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, कोई कुछ रह भी गया होगा तो बाद में देखूंगी, कोई कमी समी होगी तो वीडियो में, ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।